सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया। आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है और इसीलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए भारत को सशक्त होना होगा, भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। यह आत्मनिर्भरता क्या है? हम अपनी अपेक्षा, अपनी क्षमता, अपनी संसाधनों पे सब कुछ कर रहे हैं। हमें किसी और के पावर की कोई ज़रूरत नहीं, यानी यू कैन मैनेज योर सेल्फ वेल। हम ये जानते हैं कि माता पिता कहते हैं, भाई, बेटे, बेटी, अब आप 20-21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में परिवार संतानों से अपने पैरों पे खड़े होने की अपेक्षा करता है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। हम अभी अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे। विश्व की आज की स्थिति हमें बताती है कि इसका एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। तो आइए प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं। सभी देशवासियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। हमने ऐसा संकट न कभी देखा है, न ही सुना है। लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। सतर्क रहते हुए हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। कोरोना संकट से पहले हमें दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने और समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थिति बन रही है उसे हम निरंतर देख ही रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नज़रिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो। ये सिर्फ हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। विश्व की आज की स्थिति हमें यह सिखाती है कि इसका मार्ग सिर्फ एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। साथियों, आत्मनिर्भर की ये भव्य इमारत 5 पिलर पे खड़ी है। पहला पिलर, इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर, हमारी डेमोक्रेसी। दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। चौथा पिलर, हमारा सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि आधुनिक 21वीं सदी के भारत के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्राइवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। पांचवा पिलर, डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है उसे पूरे क्षमता से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। डिमांड बढ़ाने के लिए और उसे पूरा करने के लिए हमारे सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना ज़रूरी है। साथियों, इस नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष पैकेज की घोषणा करने जा रहा हूँ। यह आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु मंझले उद्योग, हमारे MSMEs के लिए है, जो करोड़ों लोगों के आजीविका का साधन है। MSMEs हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत आधार है। संकट समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। आत्मनिर्भरता के उपलक्ष्य में उन्होंने व्यापक शब्दों का उपयोजन किया। वो सभी शब्दों को हम सुनते हैं। इस क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और व्यवसाय के साथ साथ वस्तुओं की खपत होती है। मापदंड के साथ दो समूहों का आर्थिक लेन देन होता है। हर देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। यह है इकोनॉमी। प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे वाक्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा यानी नीचे, बिलो नीचे, स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना, ढांचा, बुनियादी।
एक देश और उसकी संरचना में इसका उपयोग होता है, जैसे रोड, ग्राउंड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। सिस्टम यानी प्रणाली, एक प्रणाली जो परस्पर संबंधित तत्वों का समूह है। एक सिस्टम नियम के आधार पर पूर्ण होती है और कार्य करती है, जैसे एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। प्रधानमंत्री ने चौथे प्रश्न का उपयोग किया, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही एक सिस्टम है, सरकार का एक रूप है। डेमोक्रेसी में लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार मिलता है। अमरम लोग ने कहा है, डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का वितरण, मानव आबादी का सांख्यिकीय अध्ययन है। इससे जनसंख्या का आकार, कितने पुरुष, कितने महिलाएं, कितने वयस्क का विषयन होता है। वाइब्रेंट यानी फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जावान। जो देश की युवा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान हमारे भारत में है, इसे कहते हैं वाइब्रेंट डेमोग्राफी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई का उपयोग किया है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। भारत में ऐसे कितने उद्योग और व्यवसाय होंगे? मैं आपको बताता हूँ कि भारत में कुल मिला के 6 करोड़ 32 लाख व्यवसाय है। एग्जाम्पल, चाय वाला, सब्जी बेचने वाले से लेकर रिलायंस तक, ये सब उद्योग में आते हैं। कई देशों की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन भारत के अंदर है। एमएसएमई प्रोडक्ट बनाती है और उसकी सर्विस भी देती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक एमएसएमई कार्य करती है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट नियरली 8% ऑफ जीडीपी, 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 40% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। Hence, we can say that MSME is the backbone of Indian economy. अकेली एमएसएमई 50% से ज़्यादा रोजगार पैदा करती है। एमएसएमई निर्मित वस्तुएं लोकल होती है। जब तक इंडिया की अर्थव्यवस्था में हम एमएसएमई को मजबूत नहीं करते, तब तक बेरोजगारी की समस्या हम दूर नहीं कर सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई के ऊपर फोकस किया है। 20 लाख करोड़ का हिस्सा एमएसएमई को जाता है। The Indian MSME provides silent support to national economy. It also protects the economic adversity. Hence, we can say that India is propelling towards the nation economy through a silent support revolution powered by MSME. आज हमारे दीपशिका स्टूडियो में कुछ एक्सपर्ट आए हैं, जिनका अभी हम इंटरव्यू लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हमें 5 स्तंभों के बारे में बताया, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, डिमांड। तो अब मैं पहला प्रश्न ओम जी से करने जा रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत ये नया कंसेप्ट कहाँ से आया? तो देखिए, पहले तो आत्मनिर्भरता का मतलब बताए थे। आत्मनिर्भर मतलब किसी पर डिपेंडेंट ना होना। हमारी ज़रूरत की सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम अपने देश में ही बनाए। आत्मनिर्भर भारत ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 1905 में भारत में स्वदेशी की शुरुआत हुई। उस स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना था। उसके बाद 1969 से लेकर 1974 के बीच भारत की चौथी पंचवार्षिक योजना में 2 ऑब्जेक्टिव दिए थे। फर्स्ट, स्टेबल ग्रोथ मतलब स्थिरता के साथ विकास। दूसरा, सेल्फ रिलायंट इंडिया मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बताया, आत्मनिर्भर भारत ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है और इसे हम बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं। और अब जब कोविड-19 के बाद, जिसमें भारत बहुत ही पक्के स्टेप के साथ खड़ा है और लोगों ने सरकार को जो सहयोग दिया है, इस दौरान में इस पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो हमें अपने आप को एम्पावर करना है और हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे लोग, हमारी सरकार और हमारा जो तंत्र है, इसके ऊपर कुछ नहीं। और हमें पूरे विश्व में इसका डंके के साथ प्रचार प्रसार करना है। आत्मनिर्भर भारत ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है और इसमें बहुत सारे घटक शामिल हैं। जैसे कि ओम जी ने बताया, एक नया कंसेप्ट नहीं, पुराना कंसेप्ट है, और ये भी बताया कि एक ब्रॉड कंसेप्ट है। अब मैं दूसरा प्रश्न आर्यन जी से करने जा रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत एक वैकल्प संकल्पना कैसे हो सकती है? इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट। आत्मनिर्भर भारत की इमारत 5 पिलर पर खड़ी है। पहली इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोक्रेसी, 5वीं डिमांड। इसमें बहुत सारे घटक काम करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाना, सरकार के साथ बहुत सारे घटकों को काम में लाना अनिवार्य है। इसमें एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल है। बिजनेसमैन ये बिजनेसमैन होना चाहिए, वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है। कंज्यूमर यानी ग्राहक को लोकल में प्रेफरेंस देना चाहिए। इंपोर्ट को कौन कम करेगा? हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी सबकी जिम्मेदारी एज अ एक्सपर्ट, एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्नीशियन, यूज द लोकल रॉ मटेरियल्स, लोकल पार्ट्स, लोकल लेबर एंड लोकल टेक्नोलॉजी को लोकली डेवलप करे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर
फोकस करें। इसमें इनोवेटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे देश की रिक्वायरमेंट को समझे, हमारे देश की रिक्वायरमेंट को समझे और हमारी इकोनॉमी में क्वांटम जंप आएगी, ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। ऐसा एस्टिमेट है कि 2030 तक वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यह आत्मनिर्भर भारत का व्यापक रूप। जैसे कि आर्यन जी ने बताया, आत्मनिर्भर भारत की इमारत 5 पिलर पे खड़ी है और ये भी बताया कि बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन होना चाहिए। अब मैं तीसरा प्रश्न हिमांशु जी करने जा रहा हूँ कि हमारा भारत देश कौन से क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। आपने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। जब हमारे देश में अनाज की कमी थी, दूसरे देशों से अनाज मंगवाकर उसका रैशनिंग होता था। अनाज का एक प्रकार है, वो गेहूँ जैसा होता था, उसे माइलो बोलते थे। माइलो की रोटी लाल होती थी, देश के ग्रामीण लोग वो खाते थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन पर काम किया, कृषि क्षेत्र में बदलाव आया। अभी हम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारे देश के फार्मर सशक्त हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने और एक अच्छा काम किया, उसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जब हमारे देश में दूध की कमी थी, दूध पाउडर की आयात होती थी। अभी दूध डेयरी विकसित रूप में काम कर रही है। दूध व दुग्धजन्य चीज़ों में भारत आत्मनिर्भर है। एक ज़माने में हमारा मेडिकल सेक्टर बहुत वीक था। अभी यह इंडियन मेडिकल सेक्टर ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर है। इसे जेनरिक ड्रग या जेनरिक दवाई बोलते हैं। यह हमारा डोमेन इस्टेब्लिश करता है। इस क्षेत्र दूध उत्पादन एंड मेडिकल सर्विसेज में भारत आत्मनिर्भर है। जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि पहले माइलो की रोटी लाल होती थी, उसे ग्रामीण लोग खाते थे। और ये भी बताया कि कृषि के क्षेत्र में हमारा भारत देश आत्मनिर्भर है। अब मैं चौथा प्रश्न एनटी से करने जा रहा हूँ कि एज ए सिविलियन हमारा क्या रोल है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर सरकार होना जरूरी है। सरकार को आत्मनिर्भर बनाना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। नंबर 1, अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाओ। नंबर 2, सरकारी कानून और नियमों का पालन करो। नंबर 3, स्वदेशी अपनाओ। नंबर 4, लोकल के लिए वोकल बनो। नंबर 5, को कम देना और सरकार से ज़्यादा लेना ये परंपरा बायकॉट करो। नंबर 6, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति चाइना से आ रही है, उसे बायकॉट करो। अपने 9वीं कक्षा के छात्राओं ने इस साल गणेश जी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण लिया और गणेश जी की मूर्ति बनाई। अपने हाथों से बनाए गणेश जी की मूर्ति का पूजन करेंगे। इतना बड़ा आनंद। दीपिका गणेश जी की मूर्ति में आत्मनिर्भर जाता है कि एडवर्सिटी में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब जापान में परमाणु बॉम्ब गिराया गया, जापान इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया हर तरीके से। उन्होंने यह नहीं सोचा कि दोबारा बॉम्ब गिरा के अमेरिका से बदला लिया जाए, बल्कि वहाँ के बिजनेसमैन ने साथ मिलके ये डिसाइड किया कि हम ऐसे एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएंगे कि अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन कस्टमर अमेरिकन प्रोडक्ट छोड़ के हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। और ये उन्होंने करके दिखाया। और ये है पेट्रोटिज्म। शेर को नहीं पता कि उसकी ताकत क्या है। हिरन से जाके पूछो तो वो बताएंगे शेर क्या चीज़ होती है। सबको पता है कि भारत एक शेर है। हमारे पास युवा शक्ति का एक बारूद है और प्रधानमंत्री जी ने उस इमेजिनेशन को फायर किया है। हमें एक विजन दिया है, विजन के साथ एक पैकेज भी दिया है। जिस दिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा उस दिन वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा और एक डोमिनेटिंग सुपर पावर बनेगा। और ये है आत्मनिर्भर भारत। जय सर।